अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। मीर तकी मीर की गज़ल की तशरीह हमने मुकम्मल कर ली है। आज हम लोग इसके मश्की सवालात करेंगे। मश्की सवालात किस अंदाज में आपने पेपर में करने हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिख कर दिखाएगी। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ही आपको मैंने ये पेज सेट करके दिया है। वन साइड पर मार्जिन लाइन होती है और मीर तकी मीर आपने शायर का नाम लिख देना है और उसके बाद जो है मश्क है और सवालात जवाबात की आप हेडिंग देंगे और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन जो है ये पेपर के हिसाब से शुरू हो गया। जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा उसका आपने नंबर डालना है और उसके बाद आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना बल्कि क्वेश्चन की सिर्फ हेडिंग डालनी है। अब क्वेश्चन ये है कि शायर ने फकीराना अंदाज में किन लफ्जों में दुआ की है। तो यहाँ पर आप हेडिंग दें फकीराना अंदाज में दुआ। शायर मीर तकी मीर शायराना अंदाज में ये दुआ करते हैं कि मियाँ खुश रहो, हम दुआ कर चले। यानी शायर कहते हैं कि अल्लाह करे आप सबकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, हम फकीर तो बस यही दुआ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शायर ने अपने किस अहद को वफा किया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की हेडिंग देंगे शायर का अहद वफा। शायर ने अपने इस अहद को वफा किया है कि उसने अपने महबूब से वादा किया था कि उसके बगैर वो जी ना सकेगा। तो शायर कहता है कि मैंने अपने महबूब से किया हुआ वादा आखिरी सांस तक निभाया, गोया मैंने अपना अहद वफा पूरा किया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है शायर को मकदूर तक दवा करने के बावजूद शिफा क्यों ना मिली। तो इसकी हेडिंग आप देंगे दवा और शिफा। शायर को दवा और दुआ के बावजूद शिफा ना मिल सकी क्योंकि शिफा उसकी किस्मत में लिखी ही ना थी। इसीलिए शायर अपनी तकदीर के इस फैसले को अल्लाह की रजा समझकर कबूल करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शायर के नजदीक हक बंदगी किस तरह अदा हुआ। तो इसकी हेडिंग आप देंगे हक बंदगी। शायर मीर तकी मीर ने सजदे के जरिए हक बंदगी अदा करने की कोशिश की। शायर कहता है कि अगर हम सारी जिंदगी भी अल्लाह के सामने सरबसजूद रहें तो शायद हम हक बंदगी अदा करने में कामयाब हो जाएं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि शायर ने किस बात का शुक्र अदा किया है। इस पर हम हेडिंग देंगे शायर का इजहार तशक्कुर। शायर ने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उस दुनिया में हर इंसान को बस अपने ही हिस्से की तकलीफें और आजमाइशें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर उसे अपने दोस्तों की मुसीबतें भी बर्दाश्त करना पड़ती तो वह कैसे जिंदगी गुजारता। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे आपके क्वेश्चन आ रहा है काफिया और रदीफ का मतला और मक्ता का। ऑलरेडी काफिया और रदीफ की हम डेफिनेशन भी कर चुके हुए हैं, मतला मक्ता की डेफिनेशन भी कर चुके हैं। आज हम इस गजल के हिसाब से काफिया और रदीफ करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम आवाज अल्फाज के मजमुआ को काफिया कहते हैं। काफिया काफिये अमूमन रदीफ से पहले आते हैं। मसलन इस गजल के काफिये दर्ज झैल हैं सदा, दुआ, वफा, दवा, जुदा, अदा, दिखा और क्या। अब इन सब की साउंड एक जैसी है, आवाज एक जैसी है, लेकिन लिखने में मुख्तलिफ है। इस वजह से ये सारे अल्फाज जो हैं ये काफिया कहलाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस गजल की रदीफ क्या है। रदीफ के लुग़वी मायने होते हैं सवार के पीछे बैठने वाला। किसी भी शेर के आखिर में दो या दो से ज्यादा अल्फाज जो बार बार आए रदीफ कहलाती है। रदीफ पूरी गजल में एक ही होती है और काफिये जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। मसलन इस गजल की रदीफ है कर चले। तो यही लफ्ज बार बार आया है, इस वजह से ये इस गजल की रदीफ है। अब हम आगे करेंगे कि मतला किसे कहते हैं। तो मतला जो है गजल के पहले शेर को कहा जाता है। मतला के लुग़वी मायने है तलू होने की जगह, जैसे सूरज तलू होता है इसी तरह गजल के पहले शेर के साथ ही गजल शुरू हो जाती है, इसलिए उसे मतला कहते हैं। किसी भी गजल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला की निशानी यह है कि इस शेर में दो काफिये और दो रदीफ इस्तेमाल होती हैं, जबकि बाकी गजल में एक ही रदीफ इस्तेमाल होती है। और मीर की इस गजल का मतलब ये है फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब यहाँ पर देखें दो काफिये इस्तेमाल हुए हैं सदा और दुआ, और इसी तरह दो रदीफ इस्तेमाल हुई हैं कर चले और कर चले। इससे हमें पता लग गया कि ये शेर जो है ये मतला कहलाएगा। इसी तरह
मक्ता की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। किसी भी गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ता के लुग़वी मायने है ख़त्म करना, क्योंकि मक्ता के ऊपर जो है गज़ल ख़त्म हो जाती है, इसलिए इस शेर को मक्ता कहते हैं। लेकिन इसकी भी एक निशानी है। मक्ता की निशानी ये है कि इसमें शायर अपना तखल्लुस यानी मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, और अगर आखिरी शेर में तखल्लुस इस्तेमाल ना किया गया हो, यानी शायर का मुख्तसर नाम इस्तेमाल ना किया गया हो, तो वो शेर मक्ता नहीं बल्कि आखिरी शेर कहलाएगा। मीर तकी मीर की इस गज़ल का मक्ता ये है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। यहाँ मीर के ऊपर आपको ये निशान नज़र आएगा, ये तखल्लुस का निशान है, और इससे ही पता लगा कि मीर का नाम जो है इस शेर के अंदर इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ये शेर मक्ता है। अगर मीर का नाम इस शेर के अंदर इस्तेमाल ना हुआ तो होता, तो ये आखिरी शेर होता, लेकिन मक्ता ना होता। इस शेर में शायर का तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये शेर मक्ता कहलाएगा। तखल्लुस की अलामत ये है। यहाँ पर मैंने आपको अलामत भी दिखा दी है। उम्मीद है कि आज हमारी गज़ल जो है उसके क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ गए होंगे। आज हमारी गज़ल जो है वो कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज के साथ, और तमाम मश्की सवालात, तमाम तशरीह के साथ हमने मीर तकी मीर की गज़ल को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ जो है वो बयान किया है। उम्मीद है कि आपको सारे लेसन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।